जी डॉक्टर साहब, हम हैं डॉक्टर सब्रवाल के पास। तो आज कुछ बातें जानना चाहेंगे। जैसे डेथ सर्टिफिकेट के बारे में कुछ लोग की बड़ी भ्रांति है कि वो जब अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके क्या क्या चेकलिस्ट चाहिए, क्या क्या उनको चीज़ें चाहिए ताकि आने वाले दिनों में उनको परेशानी ना हो, और उनकी दिन की कितनी दिन की बाध्यता है। जी बताएंगे डॉक्टर साहब। देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पे लोगों को जानकारी दे रहे हैं। इसमें जो है, कोई भी घटना होती है, जन्म या मृत्यु की घटना जो है वो 21 दिन में दर्ज होनी चाहिए। इसमें जो जहाँ घटना हुई है उसका जो मुखिया है वो उस घर का या उस जगह का मुखिया है, वो उसके द्वारा किया जाता है। तो उसमें जैसे अब बर्थ हुआ है हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल वाला करेंगे, डॉक्टर्स करेंगे, वो उनकी जिम्मेवारी है। घर पे अगर बर्थ हुआ तो वो करेंगे। डेथ हुई है तो घर का मुखिया करेगा। वो 21 दिन के अंदर की जानी ज़रूरी होती है। उसके बाद हम उसको, क्योंकि डेथ है, कोई किसी का भी नाम से वेरीफाई करा सकता है एंड दर्ज करा सकता है फॉर्म, सूचना फॉर्म करके। तो हम चाहते हैं कि भाई कोई जो भी मौजूद व्यक्ति है, कोई गवर्नमेंट का साथ में है, जैसे एएनएम है, आशा वर्कर है, तो उससे सत्यापित हो जाए वो या सरपंच महोदय या एमसी महोदय, तो उनसे सत्यापित हो जाए तो घटना उसमें दर्ज कर दी जाती है। उसके बाद बताता हूँ कि आपको, जैसे 21 दिन के बाद अगर है तो उसके बाद 9 दिन, 30 दिन तक वो घटना लोकल का जो रजिस्ट्रार होता है, जो भी वो उसके अपने उसमें है, पावर्स में है, वो कर सकता है, उसको लेट फीस लेकर उसको कर सकता है। उसके बाद अगर कोई दिक्कत आती है तो पूरे कागजात तैयार करके लेट फाइल करके वो हमारे पास भेज सकते हैं। जैसे जिला रजिस्ट्रार है तो वो 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी होती है। 1 साल के अंदर वो घटना दर्ज करानी होती है तो उसको हम परमिशन दे देते हैं। उसमें फिर हमें थोड़े डॉक्यूमेंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सब अपना ध्यान रखते हैं और अपने घटना को दर्ज कराते हैं। तो जैसे डेथ में है तो आपने जैसे डेथ में जानना चाहा, तो डेथ में यूजुअली हम फिर शमशान घाट की रसीद मांगते हैं। यूजुअली गांव में तो नहीं होता है, पर फिर वो मौजूद व्यक्तियों के बयान हो जाते हैं, वहाँ के चौकीदार और सरपंच के, पंचों के वहाँ के हो जाते हैं, तो उसमें तो बाकी उसके बाद मान लो 1 साल हो गया, 365 दिन हो गए हैं, निकल गए हैं, उसके बाद घटना दर्ज करानी है तो उसके लिए फिर हम पूरी फाइल डीसी महोदय के पास भेजते हैं। वहाँ से पूरी फिर उसकी छानबीन होती है एसडीएम साहब के पास, और वो कई लोगों से होकर जब वहाँ से परमिशन आती है फिर हम घटना को दर्ज कर देते हैं। सर, जैसे आपने एएनएम की बात करी है, तो उनको अगर हमने कांटेक्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकता है? कोई भी एएनएम सभी अपने, सबके एरिया के अपने वो होते हैं, वो आशा वर्कर जो आपके एरिया की हैं वो जानते होते हैं कौन से एएनएम है। सपोज सर, जैसे पीछे अब कुछ टाइम के लिए छुट्टियां थीं, तो एएनएम का कुछ पता नहीं चला, तो अगर उससे बात करनी है, उससे हमने कोई कांटेक्ट करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि जो तो किस प्रकार से कर सकते हैं? ना तो उनका कोई कांटेक्ट नंबर होता है, ना ही कोई आंगनवाड़ी में वहाँ बाहर किसी भी प्रकार की उनकी वो कोई। सबको नॉलेज होती है। देखिए, इसलिए 21 दिन का समय दिया गया है। आप घटना अगर मान लो 4 दिन हुई है, 4 दिन छुट्टी हो गई है, तो 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन, 10वें दिन कभी भी जाकर करा सकते हैं। और आशा वर्कर और इनके पास तो देखिए, आशा वर्कर्स को तो सभी जानते ही होते हैं गाँव में, तो उसमें उधर वहाँ उनके यहाँ मिल जाता है, वो कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। सर, अगर बात करें शहर की, भाई जैसे कि अगर हमने वहाँ पे गए हैं, ना तो नंबर हो ना कुछ, अगर हम उनसे बात भी करते हैं, सपोज एक बारी मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम नंबर इस करके नहीं देते कि लोग हमारे को अननेसेसरी जो है वो हमारे को परेशान करते हैं। तो सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नंबर इसमें देखिए, जो एमसी हैं, सरपंचेज हैं, उनसे भी वेरीफाई करा सकते हैं। हर एक एरिया के एमसी तो होता ही है। एएनएम्स लोकल एरिया की होती है। जैसे हमारे 2 यूपीएचसीज हैं, यूपीएचसी मोहन नगर एंड यूपीएचसी कृष्णनगर गामडी। आप वहाँ जाकर उनके जो डॉक्टर साहब इंचार्जेज हैं उनसे मिल सकते हैं, वहाँ जाकर अपनी अपनी घटना के बारे में बता सकते हैं, दर्ज करा सकते हैं। सर, ठीक। सर जैसे अगर जैसे जो नगर पालिका में बैठे हुए हैं, जो हमारे को इन्फॉर्मेशन देते हैं, सारे अगर फाइल वगैरह अगर 21 दिन से ऊपर हो गई है तो वो कहते हैं कि हाँ भाई, अब आपको एक फ़ाइल बनवानी पड़ेगी। जब फाइल बन जाती है उसके बाद भी उन्होंने वो ये शब्द बोलते हैं कि भैया ऐसे है, अब तो आपको, अब फाइल बन गई है तो अब आपको चक्कर काटने पड़ेंगे, आप ऐसे करें, दो जूते जो और जोड़े जो हैं आप ले लीजिए। नहीं, देखिए, क्योंकि ऐसा कोई जो व्यक्ति कहता था आप हमें बताएं, ऐसा कुछ नहीं है। अपनी फाइल जमा कराएं और वो हम उचित माध्यम से उपायुक्त महोदय को भेज देंगे। इसमें कोई सर, एक चीज़ और भी सुनने को आया है कि हाँ भाई, अगर हमारा काम नहीं बन रहा तो भाई ऐसे है कुछ, यहाँ पे सब कुछ हो जाता है, ऐसा कुछ है सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जो ऐसा कुछ करेंगे ना तो उनको भी कागज़ तो चाहिए ही होंगे। तो अपना उन चक्करों में ना पड़े, अपना पूरे दस्तावेज जमा कराएं और
कोशिश यही रखें घटना 21 दिन के अंदर अंदर दर्ज हो जाए, क्योंकि कोई ना कोई मौजूद व्यक्ति तो आप जैसे परिवार में है, सब दुख में है, पर उनके कोई ना कोई तो ऐसा होता है जो उस घटना को के कागज लाके ले जाके जमा करा सकता है। सर, ये जो 21 दिन का जो समय है, क्या वो आगे बढ़ सकता है आने ये बढ़ा वाले नहीं समय सकता। में? नहीं नहीं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये लॉ में है, कानून बनाया गया है 21 दिन का, वो नहीं बढ़ाया जा सकता। कानून में प्रावधान यही है कि आप उस घटना को बाद में देरी से जब दर्ज कराते हैं तो उसके लिए जो कागज़ चाहिए वो तो चाहिएंगे, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है सर। बिल्कुल।